दिल्ली और पंजाब में सरकार बनाने के बाद आम आदमी पार्टी की जम्मू कश्मीर में भी इस समय जबरदस्त दस्तक चल रही है। कई पार्टियों के नेता अपनी पार्टियों को छोड़कर आप में शामिल हो रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए कुछ महीने की तो आप में इतना उथल पुथल चल रहा था कि उन पार्टी ने अपने सभी नेताओं की जो पोस्ट थी वो ख़त्म कर दी थी। लेकिन एक दिन पहले ही जो पोस्टें निकली है उसमें जिला सांबा की अगर बात की जाए तो जिला सांबा के कैली मंडी पंचायत के सरपंच लवलू संबियाल को जिला सांबा का प्रधान नियुक्त किया गया है। क्या मुद्दे रहेंगे, किन मुद्दों पर आपका जो पूरा ब्यौरा रहेगा, चाहे वो जम्मू कश्मीर होगा चाहे वो सांबा होगा, इन मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला सांबा के प्रधान आम आदमी पार्टी के लवलू संबियाल। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। धन्यवाद अजय जी। तो सर, अब क्या रणनीति रहेगी, किस तरह से आम आदमी पार्टी सांबा में काम करेगी? क्या दूसरी पार्टियों की तरह सिर्फ हवा में रहेगी या जमीनी सतह पर भी कोई काम किया जाएगा? देखिए अजय जी, सबसे पहले मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं हमारे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी का, उनके साथ में दुर्गेश पाठक जी का, हरजोत बैंस जी का, हमारे जम्मू के प्रभारी मनीष कौशिक जी का, गौरव जी का और प्रदीप मित्तल जी का। जैसा कि हम आपको बता दें कि शुरू से हमारा यही प्रयास रहता है कि आम जनता के जो मुद्दे हैं उनको लेकर उनके ऊपर बात की जाए, उनके ऊपर काम किया जाए और उन मुद्दों को हल किया जाए। जैसा कि बहुत सी ऐसी पार्टी हैं जिनकी तरफ से बड़े आश्वासन दिए जाते हैं लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो काम पूरे नहीं होते। जैसे ही हमने इन पार्टियों की नीति के बारे में सुना था, जैसे दिल्ली में तीसरी बार जो सरकार बनी, इसी के साथ में पंजाब में जो लोगों का समर्थन मिला और लोगों ने इनको पंजाब में भी इनकी सरकार बनाई और जो जो मुद्दे जो नीतियां लेकर ये हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी जो चली थी उनके ऊपर पंजाब में भी जैसे ये खरे उतरे हैं, इसी के चलते हमारी तरफ से भी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में जाकर ज्वाइन किया गया। आम लोगों के मसले मिसाइले जो हल नहीं होते हैं, हमने इस पार्टी को इसलिए ज्वाइन किया है ताकि आम जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उन लोगों को मिल पाए, चाहे वो बिजली पानी हो, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो एजुकेशन हो, जितनी भी पॉलिसीज हैं। अगर पार्टी ने हमें एक उपलब्धि जो हमें एक डेजिग्नेशन जो दी है, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी पार्टी की जो भी नीतियां हैं जन जन पूरे हमारे डिस्ट्रिक्ट में लोगों के घरों घरों में जाकर इन लोगों को इन नीतियों के बारे में बताया जाए और किस तरह से दिल्ली में हमारी सरकार की तरफ से ये सारे जो वादे किए गए थे उनको पूरा किया गया है, पंजाब में जो वादे किए उनको पूरा किया जा रहा है और अगला नंबर जो है हमारे जम्मू कश्मीर का है। हम सभी लोगों के साथ घर घर में जाकर पार्टी का प्रचार कर उनको ये सारी नीतियों के बारे में बताएंगे और आने वाली जो इलेक्शन में है वहां पे जम्मू कश्मीर में हम आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो बनाएंगे। स्पेंसर, अगर बात की जाए सांबा के मसलों की, अगर बात की जाए कि जमीनी सतह के मसले हैं, बिजली हो गया, पानी का तो मसला सांबा में लगातार शुरू से ही रहा। अगर बात की जाए तो इस समय भी बड़ा सा क्राइसिस चल रहा है। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा, उनके मैनिफेस्टो में क्या रहेगा? और अगर आप लोगों के बीच में जा रहे हो प्रचार करने के लिए तो पानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर शहर की बात की जाए, गांव में तो आपको पता है स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब है, लेकिन शहर के मुद्दे को और गांव के मुद्दे को हल करने के लिए आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो डिपार्टमेंट है ये सीधे ढंग से काम करने नहीं कर पा रहे हैं। करप्शन जो है कहीं ना कहीं एक जम्मू कश्मीर में इस स्तर पे पहुंच चुकी है कि लोगों को जो काम किए हुए हैं, जो प्रोजेक्ट लगाए हुए हैं, उनमें से भी उन प्रोजेक्ट को चलाया नहीं जा रहा और पानी का हाहाकार जो है गांव गांव घर घर में बना हुआ है। इसी के साथ में पॉलिटिकल पार्टियों की करनी और कथनी में बहुत ज्यादा फर्क है। बहुत बहुत बड़े प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, जल शक्ति के प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, हर घर जल होगा, हर घर नल होगा। लेकिन सबसे पहले जो हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि क्या हमारे पास कर्मचारी हैं, क्या हमारा डिपार्टमेंट ये सब काम कर पा रहा है? अगर आपके सारे के सारे कर्मचारी, मैं तो कुछ इक्का दुक्का जो परमानेंट है उनको छोड़ के 98% जो कर्मचारी हैं वो पिछले 3-4 महीनों से स्ट्राइक के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार का इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं जा रहा। जब तक उनके लिए जो पॉलिसी है, उनकी परमानेंट करने की जो डिमांड है, उनकी जो जेन्युइन डिमांड है, उनको पूरा नहीं किया जा सकता, मुझे नहीं लगता कि पानी की समस्या जो है खत्म हो पाएगी।
इसी की तरह जैसे दिल्ली में, जैसे पंजाब में पार्टी की तरफ से जो वादे किए गए थे, इनको रेगुलाइज की जो पॉलिसियां थी जो बनाई गई, 35,000 लोग जो परमानेंट किए गए, ये जो सारे मसले हैं ये जम्मू कश्मीर में भी हम इसी तरह से हमारी आम आदमी पार्टी जो है, हमारे अरविंद केजरीवाल जी यहां पे पूरे करेंगे। तब जाके हमारे लोगों की जो पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है उससे लोगों को निजात मिलेगी और हमारी आने वाली सरकार जो है ये सारी कमियां पूरी कर सकेंगी। सांबा का एक बर्निंग इशू देखा जाए, सांबा सोम मार्ग है, वो कई सालों से उसका काम लगा हुआ था, रुक जाता है, बीच में शुरू हो जाता है। क्या सियासत इस सड़क को मार गई या कोई काम नहीं होने दिया जा रहा है इस सड़क? देखिए, पॉलिसीज ही नहीं है, पॉलिसीज नहीं है, लीडर नहीं है, सिर्फ लोगों को जुमलेबाजी की जा रही है। जैसा कि सुम रोड का 36 करोड़ रुपया आकर लैप्स हो गया। सबसे बड़ी नालायकी हमारे यहां के लीडर की है। जो लीडर अपने टेन्योर में, अपने टाइम में जो सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग आई थी उसका पैसा जो है सेंट्रल रोड फंडिंग का अपने अगर इस एरिया में नहीं लगा पाया, इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेदार जो है हमारा जहां का नालायक एमएलए है, हमारे यहां के नालायक एमपी है। अगर ये यहां पे काम कर सकते, आज लोगों को ये परेशानी जो है जो झेलना नहीं पड़ती। हमारा पहले भी प्रयास रहा, हमने हर आवाज को दमखम के साथ उठाया है और पूरा करके दिखाया है। सुम्ब की आवाज भी हमने उठाई है। 2.5-3 किलोमीटर का रोड जो है उस आवाज के बीच में बन गया है। मैं सुम्ब के लोगों को यह विश्वास दिलाता हूं कि हमारी गवर्नमेंट आने से पहले हम सुम्ब का रोड जो है वो बनाकर छोड़ेंगे। सुम्ब को वैसे भी निगलेक्ट किया जा रहा है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं किया जा रहा। बड़े बड़े सेंट्रल मिनिस्टर, चाहे वो सरपंच की इलेक्शन हो, बीडीसी की हो, डीडीसी हो, सेंट्रल लेवल मिनिस्टर यहां पर आके बड़े बड़े वादे कर जाते हैं, लेकिन यहां के नालायक लीडर एक भी काम जो है सुम्ब के लोगों का नहीं कर पा रहे। इवन की एम्बुलेंस तक इन हॉस्पिटलों में 108 की फैसिलिटी नहीं थी, जो हमारे सुम्ब के लोगों ने और हमने सबने मिलकर एक एम्बुलेंस यहां पे हॉस्पिटल में दिलाई है। रोड की कंडीशन यह है कि वहां पे अगर कोई अच्छा भला आदमी जाए तो वो बीमार हो जाएगा, लेकिन किसी लीडर को, किसी एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर को इन लोगों की कोई समझ बुझ नहीं है, वो नहीं इनके ऊपर ध्यान दे रहे। लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि जल्द ही सुम्ब के लोगों का रोड जो है वो तैयार कर हम सुम्ब के लोगों की जो परेशानी है उसको खत्म करेंगे। बेरोजगारी बड़ा एक मुद्दा है सांबा के लिए। इंडस्ट्रियां तो बनी है, लेकिन युवाओं का, लोकल का ये कहना कि उन्हें रोजगार नहीं मिल पाता है, उनको एक्सपीरियंस मांगा जाता है। लेकिन अगर वो शुरुआत ही जीरो से करेंगे तो एक्सपीरियंस कहां से मिलेगा? जैसे आपने पीएफ का मुद्दा भी उठाया कि कई कारखाने पीएफ देने में नाकाम है, तो बेरोजगारी के मुद्दे पर आपका क्या स्टैंड रहेगा? कैसे युवाओं को रोजगार? देखिए, बेरोजगारी जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में इस कदर हो गई है कि ये सरकार जो है उसमें विफल होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं सरकार को बेरोजगारी के ऊपर कोई भी पॉलिसीज इनके द्वारा बनाई नहीं जा रही। उल्टी जो पॉलिसी हैं, अगर हमारे बच्चे, चाहे वो सीआईएसएफ थे, चाहे वो फाइनेंस के थे, चाहे वो एसआई की लिस्ट थी, इन सबको इन्होंने खत्म कर दिया है। इस लिस्ट को खत्म करके जो नई जो इनकी तरफ से नौकरियां हैं निकाली जाएंगी या नहीं, पूरी होंगी वो या नहीं, इसका कोई पता नहीं है। बाकी बात रही सांबा सिडको इंडस्ट्रीज हमारे यहां पे लगी हैं, ये सिर्फ सांबा को लूटने के लिए आई हैं। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो बर्जर पेंट फैक्ट्री का लेकर हमने कोई भी दफ्तर, कोई भी ऑफिसर, एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर तक और एडवाइजर को कई बार आप सोशल मीडिया के थ्रू, आपके पंजाब केसरी मीडिया के थ्रू हमने इनको पहुंचाया है, लेकिन करप्शन इस कदर यहां पे बढ़ चुकी है कि कोई भी सुनने के लिए और उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। आज हमारे जो इंडस्ट्री में लोग लगे हुए हैं उनका इन कंपनियों के द्वारा शोषण किया जा रहा है। जिसकी जो मर्जी करेगी वो वैसा करेगा। पोल्यूशन के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। जो पे मिलती है उसका कितना पैसा इंप्लॉइज को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है कोई पता नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट की तरफ से यहां पे लोगों के लिए कोई सुविधा जो है उपलब्ध नहीं करवाई जा रही। अगर कोई कंप्लेन होती है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। लेकिन सबसे बड़ा रोल जो है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ये सारे जो डिपार्टमेंट है, जो जम्मू यूटी एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंडर काम कर रही है। और मेरे ख्याल से उनको यही बोला गया है
कि जिसको हम बोलेंगे उसका काम होगा, जिसके लिए हम नहीं बोलेंगे उसका काम नहीं होगा। ये अफसरशाही जो है ये बाबुओं की सरकार है। ये अमीर हमारे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं, अंबानी अडानी, इनकी सरकार है जो सिर्फ इन लोगों को बेनिफिट देना चाहती है, लेकिन आम जनता को, गरीब लोगों को, इनकी तरफ इनका कोई ध्यान नहीं जा रहा। आज जो गरीब है वो गरीब की इस सतर पे पहुंच चुका है कि उसको खाना बस उसके लिए यही एक विकास है। इसके अलावा और कोई आगे के लिए सोचना उस बंदे के लिए एक बड़े पहाड़ को चढ़ना उससे कम नहीं है। आज का दौर जो चल रहा है, महंगाई ने इतनी बुरी हालत की है। आप एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट तो रही नहीं। इस सरकार का अगर पिछला ब्यौरा देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट तो रही ही नहीं। इसके साथ में जो हमारे डिफेंस के थे, जो आर्मी के थे, उनकी अग्निवीर इन्होंने बना दिए। किसी तरह से भी ये इस लायक ही नहीं रहे कि ये गवर्नमेंट चला सके। इसलिए अगर ये खुद छोड़ दे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो लोगों की तरफ से जो रिजनमेंट है, कठुआ में जो म्युनिसिपैलिटी की इलेक्शन कल हुई है उसमें चुपचाप लोगों की तरफ से देखने को मिल गई है। और जो बीजेपी का पतन है हमारे जम्मू कश्मीर में वो धीरे धीरे शुरू हो गया है। आने वाले टाइम में ये सब आपको देखने को मिलेगा। महाराजा हरि सिंह की छुट्टी की चर्चा जोरों पे चल रही है, हर कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन ऊपर राज्यपाल प्रशासन की तरफ बिल्कुल भी नहीं ध्यान दे रहा। आप पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा और आने वाले दिनों में हम प्रदर्शन देख सकते हैं और कहां तक उठा सकते हैं? देखिए, युवा राजपूत सभा के प्रधान हमारे हैप्पी जी, जिस दिन उन्होंने जम्मू तवी पुल के ऊपर महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के पास धरना प्रदर्शन किया था, उसी के साथ में हमारे जम्मू के आप पार्टी के लीडर्स जो हैं वो सारे वहां पे पहुंचे थे। इसी के साथ में सांबा में हरि सिंह चौक में हमारी पार्टी के जसपाल कुंडल जी हमारे और हमारे सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से वहां पे धरना प्रदर्शन छुट्टी के लिए दिया गया था। 23 सितंबर की छुट्टी तो हम लेकर रहेंगे, वो चाहे बीजेपी रहे ये देगी, अगर बीजेपी ना रहे तब भी हम लेके रहेंगे। हमारा सीधा स्टैंड है कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के लिए हमें तन मन धन और अगर जान देनी भी पड़ी तो देकर भी हम महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी लेकर रहेंगे। सरपंच साहब, आखिर में सवाल, जिस तरह से आप पार्टी ने आपके कामों को खुश होकर आपको जिला सांबा का प्रधान नियुक्त किया, क्या हम देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से आप सांबा के उम्मीदवार हो सकते हैं और जिस तरह से आप काम कर रहे हैं? देखिए, हमारी पार्टी का एक बहुत अच्छा भी और बढ़िया भी एक फंडा है। जैसे कि पिछले दिनों में एक कैंपेन जो है डोर टू डोर कैंपेन जो चलाई गई, जिसमें हमने लोगों के साथ घरों घरों में जाकर लोगों से मिले, उनके कांटेक्ट नंबर लिए, उनको कांटेक्ट नंबर को हमारी एक ऐप है उसमें सेव करके हमने दिल्ली में पहुंचाया, जिसमें कम से कम कोई 15 से 18 लाख के करीब डोर टू डोर कांटेक्ट जरा हमारा है जम्मू कश्मीर में हुआ है। उसका सर्वे उसकी तरफ से पार्टी की तरफ से एक सर्वे किया गया और उसमें आम जनता से पूछा गया कि आपके यहां का कौन ऐसा लीडर है जो जनता के लिए काम करता है, जिसमें जनता ने जो राय दी, जनता के द्वारा उस राय पे आकर हमारी पार्टी की तरफ से जो लोग हैं उनको नॉमिनेट किया गया है। एक ऐसी प्रतिक्रिया जिसमें आम आदमी जो है वो भी शामिल हो, उसको भी अधिकार हो अपना नेता चुनने का, और वो जो प्रतिक्रिया थी वो पूरी हुई। पर पार्टी की तरफ से नई बॉडी फ्रेम की गई जिसमें डिस्ट्रिक्ट बॉडीज बनाई गई और उस डिस्ट्रिक्ट बॉडीज में मुझे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट सांबा का जो है बनाया गया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सबसे पहले मेरे सभी सांबा वासियों का जिन्होंने हमारे लिए वहां पे जो इनकी सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा था उसमें मेरे नाम लिया और पार्टी की तरफ से मेरी सिलेक्शन हुई। इसी के साथ में मैं बता दूं, जब से मैं काम कर रहा हूं हमारा सांबा के सभी लोगों का और खासकर सांबा के मीडिया का, अजय भाई जी आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करूंगा कि हमारे जो भी सांबा के इश्यूज थे हमारे मीडिया ने बखूबी तरीके से उन सभी इश्यूज को हमारे साथ में उठाया और सभी इश्यूज को हल करवाया। मैं जनता को यह भी यकीन दिलाता हूं कि हमारे जो कुछ इश्यूज रह गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा इशू करप्शन को लेकर था, वो हम जरूर इन मुद्दों पे लगातार बने रहेंगे, काम करते रहेंगे, सांबा को करप्शन फ्री बनाएंगे। कोई भी ऐसा ऑफिसर जो सांबा में करप्शन करेगा, कोई भी ऐसा आदमी जो सांबा के लिए अच्छा कार्य नहीं करेगा, उसके लिए हमारी आवाज बुलंद थी, बुलंद है और बुलंद रहेगी। हम जमीनी सतर के छोटे से लीडर हैं,
एक कार्यकर्ता है पार्टी के, हमारा हमेशा प्रयास रहेगा कि हमारे सांबा का कोई भी आदमी किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी काम को लेकर अगर हमारे पास आएगा, मैं दिन रात 24 घंटे उसके काम के लिए तत्पर रहूंगा। जब तक उसका काम खत्म नहीं हो जाएगा, उसको पूरा नहीं कर दूंगा, हम चैन से नहीं बैठेंगे। तो ये थी आम आदमी पार्टी के जो नवनियुक्त प्रधान है जिला सांबा के सरपंच लवलू संबियाल। उनसे हमने बातचीत की और मुद्दे उन्होंने बताया कि किस तरह से जिला सांबा में मुद्दे चल रहे हैं, चाहे करप्शन हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे सड़कें हो। तो वो आम आदमी पार्टी उनका पूरा प्रयास करेगी उनको हल करने के लिए, ताकि आने वाले समय में लोगों को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन राहुल के साथ पंजाब केसरी टीवी के लिए अजय सिंह, सांबा।